आज था प्रियांश के हेयर कट करवाने का दिन। तो प्रियांश एक्साइटेड हो गया था अपने हेयर कट के लिए। उसे अच्छा लगता है, थोड़ी देर वो पेशेंस से अच्छे से बैठता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता। तो प्रियांश अब निकलने ही वाला था और आज सैटरडे का दिन था, तो सैटरडे स्पेशल लंच भी बन के तैयार था। गर्मा गर्म खिचड़ी, उसके साथ बनाई थी ये धनिया पत्ता की चटनी और आके चोखा बनाऊंगी। तो मैं जा रही थी प्रियांश को लेके जाने के लिए। अभी लंच के टाइम में थोड़ा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा इसका हेयर कट करवा देती हूँ और जब तक शादी आएगी तब तक हेयर थोड़ा सेट हो जाएगा। यहाँ प्रियांश मुझे बता रहा था कि उसे किस तरह का हेयर कट करवाना है। वो कुछ अजीबोगरीब सा हुए हेयर स्टाइल बता रहा था कि जिगजैग करवा देना, क्या करवा देना। तो यहाँ भैया रेडी हो गए थे और प्रियांश का हाइट छोटा होने की वजह से उसे ऊपर चढ़ के बैठना पड़ता है। बच्चों के लिए यही सिस्टम है यहाँ पे। और ये आजकल के हेयर कटिंग का सिस्टम बहुत एडवांस हो गया है। हम लोग के तो टाइम तो पेड़ के नीचे हम लोग बाल कटवा लेते थे नाई के साथ, और बहुत ही सस्ते में। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा फैशन की दुनिया हो गई है। तो ये वाला हेयर सैलून है, मेरे हस्बैंड भी यहीं कटवाते हैं और मेरे बेटे का भी वही इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि किस तरह से कटवाना है। और जब तक प्रियांश हेयर कट करवा रहा था तो मैंने सोचा इधर उधर राउंड मार लेती हूँ, घूम लेती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही लेके आती हूँ प्रियांश को यहाँ हेयर कट करवाने के लिए, और मैं ही डिसाइड करती हूँ कि कैसा कटेगा। हस्बैंड की नहीं सुनती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि अब शादी के अकॉर्डिंग मैं इसका हेयर स्टाइल करवाती हूँ। ऐसे तो मैं बहुत छोटा करवा देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि स्कूल में मुझे लगता है कि थोड़ा छोटा ही ठीक लगता है। लेकिन आज मैं इसे शादी के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। और ये सैलून मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसी का ब्रांच वो विमेन का भी है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। यहाँ अपू का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। फिर प्रियांश धीरे धीरे इस पेशेंस खो रहा था। उसका हेयर डो होने ही वाला था, लेकिन धीरे धीरे वो पेशेंस खो रहा था। उसको इतना देर शांति से बैठाना भी एक अपने आप में टास्क है। तो यहाँ भैया ने उसे एक टास्क दिया था कि तुम्हें काउंटिंग करना है। तो उसने 1 2 से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद 17 बोल के वो 18 पे आ गया। मतलब वो हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश पे आ गया था, क्योंकि उसे 17 के बाद 18 इंग्लिश में नहीं आता है, तो हिंदी में नहीं आता है। तो यहाँ भैया उसको इंटरटेन कर रहे थे साथ में। ये काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि बच्चों को आपको इंटरटेन करके भी रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे तुरंत बोर हो जाएंगे और मुंडी को इधर उधर हिलाने लगेंगे, जिससे हेयर अच्छे से कट होने में बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ भैया साथ साथ प्रियांश से बातें भी कर रहे थे और उसको अच्छे से हेयर कट भी दे रहे थे। और मैं बोल रही थी भैया को थोड़ा सा ऊपर के बाल कम छोटे रखने के लिए, ज़्यादा छोटे नहीं करने के लिए। तो भैया ने बोला मैम मैं अच्छे से करके आपको सेट करके देता हूँ। फिर भैया ने उसका बाल सेट करने लगे। तो मुझे तो लग रहा था कि ऊपर का हो गया छोटा, बहुत छोटा लग रहा था। फिर भैया ने बोला कि आप टेंशन मत लो, अभी सेट करके दिखाता हूँ, आप शादी में भी ऐसे ही सेट करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, लेकिन ठीक है प्रियांश अच्छा दिख रहा था, मुझे तो अच्छा लगता है छोटे बाल। तो फाइनली भैया ने हेयर ड्रायर से प्रियांश का हेयर सेट किया, और जैसे ही सेट हो रहा था ना, बहुत अच्छा दिख रहा था प्रियांश, बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती अगर इसको पूरे ड्रेस के साथ इसको पहना के इस हेयर स्टाइल में कितना स्मार्ट लगेगा, मेरी ही नज़र ना लग जाए। तो मेरा बेटा बहुत स्मार्ट लग रहा था। मुझे भी भैया का काम बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे वर्क कंप्लीट हो रहा था देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्रियांश भी हैप्पी था। उसे कुछ चाहिए था स्टाइल जो साइड में जिगजैग करके कट आए। मुझे पता नहीं उसने कहाँ देखा है ये और उसी तरह का स्टाइल मांग रहा था, लेकिन मैंने इस तरह से करवाया और मैं अपने डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हुई। भैया ने बोला कि मैं इसकी फ़ोटो खींच देता हूँ। फिर भैया ने फ़ोटो खींचने के बाद रिव्यू पोस्ट करने के लिए कहा। तो वो कुछ इस तरह से फाइनल लुक था, बहुत अच्छा सा। फिर फाइनल में जेल लगा के सेट किया। तो यहाँ प्रियांश रेडी था बहुत ज़्यादा और खुश भी था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू सो मच भैया। और ये भैया मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा था इनका वर्क मुझे। नेक्स्ट टाइम पक्का आप ही से फिर से करवाऊंगी। तो प्रियांश रेडी हो गया था अपने चाचू के शादी में जाने के लिए, और जब तक शादी का दिन आएगा तब तक बाल और अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो जब भी कभी भी कोई फंक्शन हो ना, शादी के कुछ दिन पहले या फंक्शन के कुछ दिन पहले ही बाल कटवाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उससे होता क्या है कि जब तक फंक्शन आता है बाल थोड़े सेट हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।